सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर है। ठीक है। सो डेटा क्या होता है कि यहाँ पे देखना, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, इट इज अ रॉ मटेरियल दैट इज टू बी प्रोसेस फॉर इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डिटेल्स। ठीक है। सो डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। यहाँ पर देखो अनऑर्गेनाइज्ड और अनएनालाइज्ड डेटा कहलाता है। ठीक है। सो मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड ना हुआ हो, जिसका कोई एनालाइज ना हो, ठीक है, जिसमें कोई हम लोग को वर्चुअल मीनिंग ना समझ में आ रही, वो हमारा डेटा कहलाता है। इट हैज नो मीनिंग, यूजलेस, इट इंटरप्रेटेड, इट कुड बी नंबर्स, लेटर, इमेजेस एक्सेट्रा। सो डेटा क्या होता है कि हमारा एक तरह से मीनिंगलेस होता है, रॉ फैक्ट होता है, और जिसकी कोई मीनिंग ना हो। ये किस फॉर्म में हो सकता है? इट कुड बी नंबर्स, लेटर, इमेजेस एक्सेट्रा। ठीक है। सो ये नंबर्स में भी हो सकता है, लेटर्स में भी हो सकता है, अल्फाबेट्स में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है। एवरीथिंग, मतलब जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो सब हमारा डेटा है। सो डेटा को हम लोग एज अ इनपुट भी लेते हैं। ठीक है। सो इनपुट भी हम लोग इसको मान सकते हैं कि डेटा हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। अब बढ़ते हैं कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। ओके। सो डेटा हमारा 4 टाइप्स के होते हैं: अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या कौन कौन चीजें आती हैं? नंबर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं और अदर कैरेक्टर आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि ABCD, ठीक, 1 2 3 4, या फिर @ ये सब हमारा अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आते हैं। उसके बाद इमेज डेटा में जितने भी ग्राफिक्स इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो सब हमारे इमेज डेटा के उसमें टाइप में आते हैं। ओके। ऑडियो डेटा में हमारा साउंड हो गया, नॉइस हो गया, टोन्स हो गया, सब हमारा ऑडियो डेटा में चला जाता है। उसके बाद आता है वीडियो डेटा। लास्ट वन इज वीडियो डेटा। जितनी भी मूविंग्स इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, जितनी भी ग्राफिकल्स फॉर्म में वीडियोज होती हैं, वो सब हमारा वीडियो डेटा में जाता है। सो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था डेटा का, कि डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इंटरप्रेटेड करने के बाद उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है। वो भी मैं इंफॉर्मेशन में हम लोग जानेंगे। बट कितने टाइप्स के होते हैं डेटा? 4 टाइप्स के होते हैं: अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा। ओके। सो ये तो बात हो गई डेटा की। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा, द डेटा दैट कैन बी मेड यूजफुल नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है कि इन्फो हमारा यानी प्रोसेस हुआ हुआ डेटा होता है, जिसको एनालाइज कर लिया जाता है और ऑथराइज होता है वो। ठीक है। और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे वीडियो लिखा है, ये कोई भी अल्फाबेट लिखा है, कोई भी एक सेंटेंस लिखा है, ये सब हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन। इससे हमें कुछ मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है, जिससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमारे ब्रेन में एक मीनिंगफुल थॉट बन रहा है इसके थ्रू। ओके। सो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इसको हम लोग एज आउटपुट भी कहते हैं। ओके। सो यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज बेसिकली डेटा प्लस द मीनिंग व्हाट द डेटा वाज कलेक्टेड। इन्फॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सो इन्फॉर्मेशन हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स भी कहलाता है। ठीक है। सच दैट, जैसे कि अभी मैंने बताया। सो ऑर्गेनाइज डेटा होता है। इसकी वैल्यूज भी डेटा, वैल्यूज फैक्ट इसके कैसे रहते हैं? वैल्यूज फैक्ट मतलब ऑडिशनल वैल्यूज फैक्ट रहते हैं। यहाँ पर समझना, क्या हमारा डेटा, यहाँ पर हमारा डेटा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेटा का। ठीक है। और इंफॉर्मेशन है। सो एक एग्जांपल के तौर से तुम देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा MNA। सो ये हमारा क्या है, डेटा है। ओके। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस हुआ। ठीक है। प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमारा ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन, MAN, मैन। ओके। सो ये हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन। अब हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है? MNA हमें कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही, कोई शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, बट हमें कोई मीनिंग इससे हमारे दिमाग में डायरेक्टली थॉट नहीं आ रहा है कि MNA क्या है। ओके। बट प्रोसेस होने के बाद इस डेटा को जब प्रोसेस हो गया तो ये मैन बन गया। ठीक है। सो ये क्या बन गया, ये प्रोसेस होकर एक कंप्लीट फैक्ट में आ गया, और जिससे हमें कुछ मेरे दिमाग में थॉट बन रहा है कि हाँ, ये मैन के बारे में बात हो रही है। सो ये हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइज डेटा हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। सो अप्लाइंग नॉलेज यानी ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, मैनिपुलेटिंग कर रहा है। ठीक है, डेटा को। ठीक है। सो ये हमारा एक फैक्ट था। अब हम लोग जानते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। समझना डिफरेंस इन दोनों में क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। द डेटा इज अनप्रोसेस्ड वेयर एज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। सो डेटा क्या होता है कि अनप्रोसेस होता है, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का अपना एक प्रोसेस होता है कि उसको मैनिपुलेट करा गया होगा, ऑर्गेनाइज करा गया होगा, ये उसका प्रोसेस होता है। ठीक है। डेटा इज अ इनपुट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन इज आउटपुट लैंग्वेज फॉर ह्यूमन। अब इनपुट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर विच मीन कि हम लोग उसको कमांड्स दे रहे हैं, वो उसके लिए इनपुट हो गया। ओके। और वो उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई कि कंप्यूटर को डेटा अपना मिल गया एज अ इनपुट। बट जो हमको कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं क्या होता है,
कि हम लोग का जो कीबोर्ड होता है वो कवर्टी फॉर्म में होता है, ठीक है। जब कवर्टी में होता है QWERTY, ठीक है। सो क्या होता है कि उसमें जो है कवर्टी में जब हम लोग अपना डेटा इनपुट डालते हैं, इनपुट देते हैं, सो वो बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू, बाइनरी लैंग्वेज की हेल्प से, यानी अपना इनपुट लैंग्वेज की हेल्प से, और कंप्यूटर हमारा क्या करता है, आउटपुट ह्यूमन लैंग्वेज में हमें प्रेजेंट करता है। तो जो भी हम लोग को मिल रहा होता है, जस्ट लाइक दैट, हमने कुछ भी अल्फाबेट में कोई भी नाम लिखा और वो जब हमको प्रेजेंट हो रहा है वो हमारा इन्फॉर्मेशन के तौर से हमें मिल रहा हो, तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, आउटपुट भी कहलाएगा, और डेटा हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट भी कहलाएगा। ओके, डेटा डज नॉट डिपेंड इन्फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द डेटा, ठीक है। सो डेटा क्या होता है कि डेटा इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन डेटा पे डिपेंड होती है। क्या अब उसके पास डेटा नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? मान लो हमारे पास कोई अल्फाबेट नहीं है, ABCD भी अगर ना हो, तो हम लोग को कोई भी वर्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इन्फॉर्मेशन को किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा को। लेकिन डेटा को किसी भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती। वो इमेज में भी हो सकता है, वो ऑडियो में भी हो सकता है, वो वीडियो में भी हो सकता है, या अल्फा न्यूमेरिक में भी हो सकता है। सो वो डेटा को किसी चीज की डिपेंड नहीं होता इन्फॉर्मेशन पे, बट इन्फॉर्मेशन डिपेंड होती है डेटा पे, ठीक है। डेटा इज अ रॉ मटेरियल दैट कलेक्टेड, बट इन्फॉर्मेशन इज अ डिटेल मीनिंग गैदर्ड फ्रॉम द डेटा। सो ठीक है, डेटा है हमारा रॉ मटेरियल्स होता है जो कलेक्ट किया जाता है, बट इन्फॉर्मेशन हमारी एक डिटेल मीनिंग जनरेट होती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल में जनरेट की हुई एक हमारी मीनिंगफुल डेटा होता है। ओके, सो डेटा इज नॉट स्पेसिफिक, बट इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक इनफ टू जनरेटिंग मीनिंग्स, ठीक है। तो डेटा हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारी स्पेसिफिक होती किसी भी मीनिंग को जनरेट करने के लिए। ओके, सो डेटा इज डिपेंडेंट ऑन द यूजर, वेयर एज इनटू द यूजर डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन वन यूजर लाइकली टू बी ऑर्डर टू अदर यूजर, ठीक है। सो डेटा हमारा इंडिपेंडेंट होता है यूजर्स के बिना भी, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारी किस पे डिपेंड होती है? यूजर्स पे, कि वो उसको क्या चाहिए, किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो ये हमारा क्या बात हो गई, डेटा और इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। सो वीडियो अगर समझ में आई तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।